मैं मराठा मनोज जरांगे। जी हम दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जालना में हिंसक झड़प हुई। 40 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए और फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस आंदोलन से एक चेहरा उभर कर सामने आया है जिसने महाराष्ट्र की सरकार और सियासत में खलबली मचा के रख दी है। वो नाम है मनोज जरांगे पाटिल। मराठा आरक्षण आंदोलन का वो अगुवा जिसके चौखट पर अब सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता हाजिरी लगा रहे हैं। जालना में हुए घटना को लेकर डिप्टी सीएम तक माफी मांगने पर मजबूर हो गए। आखिर मनोज जरांगे पाटिल है कौन जिसने आंदोलन से महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है? देखिए इस रिपोर्ट में। मराठा आंदोलन का वो चेहरा जिसने महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया। मराठा आंदोलन का अगवा जिसने महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया। दुबले पतले मनोज जरांगे के सामने सरकार को क्यों झुकना पड़ा? नौ दिन के आमरण अनशन ने मनोज जरांगे को कैसे अन्ना बनाया? लंबाई करीब 6 फीट, दुबली पतली कदकाठी, चेहरे पर अलग ही तेज। इस शख्स को देखकर कौन यकीन करेगा कि इसने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक को मजबूर कर दिया। विपक्षी नेताओं का इसकी चौखट पर अब तांता लगा है। कोई यकीन करे या ना करे, इन दिनों ये चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इसका नाम है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल बीते 29 अगस्त से आमरण अनशन पर हैं। वजह है मराठा आरक्षण का मुद्दा जिसने इस शख्स को एक बार फिर लाइमलाइट में ला दिया है। ताजा आंदोलन ने मनोज जरांगे का कद कितना बढ़ा दिया है, अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक माफी मांग चुके हैं, लेकिन मनोज जरांगे एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिष्टमंडळ विजयाचं पत्र, मराठ्यांचं आरक्षणाचं पत्रच घेऊन येईल, त्यामुळे हे आम्ही त्यांची आता वाट बघतोय. किती वेळात ते आंदोलन ठिकाणी आरक्षणाचा GR घेऊन पोहोचताय. आम्ही आतुरतेनं सरकारच्या शिष्टमंडळाची आणि निरोपाची आम्ही इथं सगळेजण देवासारखे वाट बघतोय. ते आल्याच्या नंतर आमच्याकडे मराठा आरक्षणाचा GR देतील आणि मग पुढील आंदोलनाचं बघूया. पण GR जर आरक्षणाचा आला नाही, आंदोलन अजिबात थांबणार तर नाही, परंतु उद्यापासून पाणी सुटलं म्हणून समजा. दरअसल मनोज जरांगे ने इससे पहले मराठा आरक्षण को लेकर 58 मोर्चे निकाले थे, लेकिन मामला कोर्ट में फंस गया और आंदोलन के लिए तैयार नेताओं ने भी अपना ध्यान हटा लिया। अब 29 अगस्त से मनोज जरांगे जालना जिले के अंतरवली गांव में आमरण अनशन पर हैं। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने 29 अगस्त को आंदोलन शुरू किया, जिसे बल प्रयोग के जरिए 1 सितंबर को खत्म कराने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज हुआ, इससे मामला और बिगड़ गया। 40 से अधिक पुलिस वालों को चोटें आई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी। इसके बावजूद भी मनोज जरांगे पीछे हटने को तैयार नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार को लगा था कि झड़प के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं डिगा। अब मनोज जरांगे के अनशन को 9 दिन गुजर गए और अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ने लगी, जिनका डॉक्टर ख्याल रख रहे हैं। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 20 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया था और पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कुल 42 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में 2 एडिशनल एसपी, 1 डिप्टी एसपी भी घायल हुआ, 17 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। घटना में 20 कांस्टेबल घायल, सैकड़ों आम नागरिक घायल हुए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र सरकार घुटने पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मनोज जरांगे नाम का यह शख्स कौन है जिसने पूरे महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया? आखिर कैसे उसने मराठा आरक्षण के मुद्दे को इस तेजी के साथ रफ्तार दे डाली? मनोज जरांगे पाटिल मराठा आंदोलन का कितना बड़ा चेहरा बन चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सभी नेता मनोज जरांगे के अनशन स्थल पर हाजिरी लगा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने आंदोलनरत मनोज जरांगे पाटिल को भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ हैं। कई विपक्षी नेता अब तक मनोज जरांगे से मुलाकात करने अनशन स्थल पर पहुंच चुके हैं। इनमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का नाम शामिल है, जिन्होंने भरोसा दिया है कि आंदोलन में वो मनोज जरांगे के साथ खड़े। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और मराठा समाज को आरक्षण की मांग बहुत सालों से हो रही है। जब एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता था तब महाराष्ट्र में सबसे पहले मैंने मांग किया था कि मराठा समाज की सभी फैमिली अमीर नहीं है, जो फैमिली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसी तरह मराठा समाज बहुत तीव्रता से मांग कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अभी वो रिट पिटीशन है। लोगों की समस्याएं जो सामने है, उसको मेजर इश्यूज है, उसको हम ध्यान नहीं देते हुए बाकी के विषय पे इतना बड़े पैमाने पे सरकारी पैसा फजूल खर्चा हो रहा है। तो हमारा ये कहना, इसके बजाय आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आरक्षण के फैसले के ऊपर आपका फैसला होना ज़रूरी है और कानून में तब्दीली लाने के बारे में केंद्र सरकार से जाके अनुमोदन किए। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से मुलाकात की थी और उनसे अनशन खत्म करने को कहा था, लेकिन तब भी मनोज तैयार नहीं हुए थे। वो इस बात पर अडिग है कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकारी अध्यादेश आने पर ही वो अनशन खत्म करेंगे। पहिले पाढे त्यांनी वाचले हे एक लक्षात, ज्याच्यामध्ये की काही साठचे विषय घेण्यात आले, त्याच्यामध्ये की काही मराठा समाजाला ओबीसीच्या सवलती लागू करण्याच्या संदर्भातला काही विषय घेण्यात जे ऐकायला माझ्यापर्यंत आला त्या सगळ्या अर्थानं त्यातली एकही मागणी आतापर्यंत अंमलबजावणीला गेलेली नाही। सगळ्यांची मंजुरी व सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। ईमानदारी से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है। मैं ये भी बताऊंगा कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तभी मराठा समाज को 12 और 13% का रिजर्वेशन दिया था। हाई कोर्ट में भी वो आरक्षण वैलिड हुआ था। दुर्भाग्य से सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन खारिज हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर मनोज जरांगे की शख्सियत क्या है जिसने महाराष्ट्र सरकार को घुटनों पर ला दिया। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और विपक्षी नेता उनके अनशन स्थल पर चक्कर काट रहे हैं, तो उसे समझिए। मराठा आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरा। बीड़ जिले के बोथारी गांव का रहने वाला है, थोड़ी बहुत भूमि पर खेती करने वाला किसान। अंबड जिले के शाहगढ़ में मनोज के ससुराल। मनोज जरांगे ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। साल 2005 से जरांगे ने आंदोलन शुरू किए।
आंदोलन के लिए खेती की जमीन तक बेची, घर खर्च चलाने के लिए होटल में काम किया। कहते हैं कि मराठा आंदोलन खड़ा करने के लिए मनोज जरांगे ने अपनी जमीन बेच दी। मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए कई मार्च निकाले, आमरण अनशन किया, सड़क जाम कर दिया। इस तरह मनोज जरांगे पाटिल का नाम पूरे मराठा वाड़ा में फैल गया। इस आंदोलन से पहले मनोज जरांगे ने जालना के अंबड तहसील में भी आंदोलन किया था। उस आंदोलन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उस आंदोलन की हर तरफ चर्चा हुई, लेकिन तब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मनोज जरांगे को मुंबई बुलाया और बातचीत के बाद मनोज जरांगे आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि मनोज जरांगे आंदोलन करते रहे। अंबड तहसील में आंदोलन के बाद उन्होंने वड़ी कालिया और भांबेरी गांव में आंदोलन किया। तब सीएम शिंदे ने इस आंदोलन को जायज लिया था। इस बार के अंतरवली गांव के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। आरक्षण के मुद्दे पर काम करने के लिए जरांगे ने शिववा नाम के संगठन की स्थापना की, जिसकी पंचलाइन दी, जिंदा रहा तो तेरा, नहीं तो माथे पर लगाया सिंदूर मिटा देना। इस वाक्य के भाषण के बैनर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहते हैं आंदोलन से सत्ता आती है, लेकिन मनोज को न सत्ता की भूख है और न ही वो किसी नेता के खास बने। इसलिए मराठावाड़ा का ये चेहरा आज महाराष्ट्र में छाया हुआ है। मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों और जालना पुलिस के बीच झड़प के बाद मराठा समुदाय में खासा गुस्सा है। हालांकि पाटिल अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि पिछले 40 साल से वो सरकार पर भरोसा ही रख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उधर मराठा समाज पर हुए लाठीचार्ज के बाद दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम अजित पवार अपनी ही सरकार से नाराज हो गए। जिस तरह से और जिस तेजी से मनोज जरांगे बड़ा चेहरा बनकर उभरे, उससे महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, जिसका आगामी चुनाव में पार्टियों को नफा नुकसान हो सकता है। भले ही जरांगे राजनीति से दूर हैं, लेकिन जिस तरह का मराठा समाज उनके साथ खड़ा है, वो महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर डालता है। मुंबई से विनोद जगदाले और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।